Hey everyone, welcome back to Smart Study with Tamanna. Today we are diving deep into the world of clauses with 12 MCQs that will test your knowledge and help you understand this essential topic better. So grab a pen and paper and let's get started. So, in this segment, you have to identify the clause. Options are already given, you just have to choose the right option. Okay? I like music and I enjoy spending time with friends. I like music. One clause. I enjoy spending time with friends. सेकेंड क्लॉज दोनों को जोड़ा है एंड से, और जब भी किसी वर्ड को फैन बॉय से जोड़ा जाता है तो वो क्लॉज को बना देता है हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, अगर आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज को चूज किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. वीडियो के एंड तक बने रहना और अपने पेन और पेपर की मदद से अपना स्कोर भी राइट करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कितने आप समझ पाए. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Rohit listened to what was told. Rohit listened to is the first clause and what was told is the second clause. Both clauses are joined by using this word what. And whenever clause is joined with WH word, it makes the clause dependent clause or subordinate clause. तो इसका आंसर subordinate clause या dependent clause होता. Next, because it was raining, we stayed indoors. Because it was raining is the first clause. We stayed indoors. दूसरे वाले क्लॉज का रीजन पहले वाले क्लॉज में दिया हुआ है. पहला वाला क्लॉज अपने मीनिंग के लिए दूसरे वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए ये क्लॉज को बना देता है डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये जो पहला वाला क्लॉज है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए पूरा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा. I will go to the store if I have time. I will go to the store. Situation is given. अगर मेरे पास टाइम होगा तो ही मैं ये काम कर पाऊंगा. ये वाला क्लॉज अपने मीनिंग के लिए फर्स्ट वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए आपके पास ये क्लॉज अगेन क्या बन जाएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट, whoever finishes first will win a prize. Whoever finishes first will win a prize. Like who will win a prize? अरे प्राइज तो उसी को मिलेगा जो सबसे पहले काम को खत्म करेगा, तो ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज ही है. नेक्स्ट, Ottawa is the capital of Canada, but Toronto is the capital of Ontario. Ottawa is the capital of Canada, but both the clauses are joined by with the help of coordinate conjunction, that is a fanboy. fanboy के बी से ये जुड़े हैं, that is but से, तो ये क्लॉज और ये क्लॉज दोनों ही हो जाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो इस वाले सेगमेंट में हमने देखा मैक्सिमम आंसर जो थे वो डिपेंडेंट क्लॉज थे और कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज आए, जबकि इंडिपेंडेंट हमें यहां पर कुछ भी नहीं दिखा. याद कीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जहां पर वी हैव ओनली वन क्लॉज एंड दैट वन क्लॉज डज नॉट नीड एनी अदर क्लॉज टू फुलफिल इट्स मीनिंग. ओके, मूविंग टू द अनदर सेगमेंट. Now, in this second segment, you have to identify the clause, not just the clause, but the type of clause. Whether the given clause is coordinate, noun, adjective, or adverb. Options are already given, you just have to find it out. Okay, first question from this second segment is, we eat that we may live. हम खाते हैं. First clause. We may live. Both clauses are joined by using that. अब that है तो coordinate clause तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल है. We eat, हम खाते हैं
दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्लॉज की सबऑर्डिनेट वाला पार्ट पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि इसे ढूंढने की ट्रिक है। अगर ये सेकंड वाला क्लॉज जो है, अगर वो व्हाट वाला मीनिंग जनरेट कर रहा है, तो ये क्लॉज हमारे पास बन जाता है नाउन क्लॉज। तो सिंपल है, यहां पर यही बन रहा है। वी ईट, हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं, यहां पर क्या यहां पर व्हाट बन रहा है? वी ईट व्हाट, यहां पर व्हाट तो बन नहीं रहा। हमें तो यहां पर यही नहीं बताया जा रहा कि हम क्या खाते हैं, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज भी नहीं है। हम खाते हैं तो आपको ये भी नहीं बताया कि हम कौन सा वाला फूड खाते हैं, ये भी नहीं बताया। इनफैक्ट आपको रीजन दिया हुआ है यहां पर कि हम खाते हैं, रीजन इज ताकि हम जिंदा रह सके। जब आपको रीजन दिया हुआ है, मतलब WH वाला वर्ड जो है वो यहां पर वाई आएगा और क्लॉज बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, आई एम वेरी टायर्ड फॉर आई हैव बीन वॉकिंग ऑल द मॉर्निंग। देखिए, दोनों क्लॉजेस के बीच में कौन सा वाला वर्ड लगा है? फॉर। और फॉर वाला वर्ड फैन बॉयज का फॉर था ना, फैन बॉयज में FANBOYS बॉयज, F स्टैंड करता था फॉर के लिए। और अगर फॉर के बाद भी एक क्लॉज होता, फॉर से पहले भी एक क्लॉज होता, तो ये इस क्लॉज को कौन सा वाला क्लॉज बना देता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट, आई नो द प्लेस वेयर शी इज हिडन। तो यहां पर देखिएगा WH वाला वर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेट क्लॉज तो ये होने से रहा, मतलब या तो ये नाउन क्लॉज है, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब। आई नो द प्लेस, मैं उस प्लेस को जानती हूं। अरे कौन सी प्लेस? वही प्लेस जहां पर वो छुपी थी। तो जब आपको ये बताया गया कि कौन सी, यानी कि विच, तो वो क्लॉज को कौन सा वाला क्लॉज बना देता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, इट इज यूजलेस टू डिस्कस व्हाट ही अटर्स। जो वो बड़बड़ाता है ना, या जो वो बोलता है, उसे डिस्कस करना तो बिल्कुल फालतू की बात है। मतलब एक क्लॉज ये, दूसरा क्लॉज डिस्कस से पहले वाला, दोनों क्लॉजेस को आपस में व्हाट के पास जोड़ा हुआ है। इट इज यूजलेस टू डिस्कस, किस चीज को डिस्कस करना यूजलेस है? किस चीज को? तो भाई इस चीज को डिस्कस करना यूजलेस है कि वो क्या बड़बड़ाता है। मतलब यहां पर आएगा व्हाट, क्वेश्चन बन जाता व्हाट इज यूजलेस टू डिस्कस, आंसर हो जाता व्हाट ही अटर्स इज यूजलेस टू डिस्कस। जब आपके पास क्वेश्चन वाला सेगमेंट व्हाट बन जाता है, तो क्लॉज हमारे पास नाउन क्लॉज होता है। नेक्स्ट, however hard she may work, she will not succeed. जितनी मर्जी मेहनत कर ले, she will not succeed. वो सक्सीड नहीं होने वाली। अब बताइएगा, however पे ये दोनों क्लॉजेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कंजंक्शन वाला वर्ड जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल हुआ है, तो ये होगा स्टूडेंट्स एक एडवर्ब में। ना ये व्हाट को जस्टिफाई कर रहा है, ना ये विच को जस्टिफाइड कर रहा है। अगर व्हाट होता तो नाउन क्लॉज होता, विच होता तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, लेकिन दोनों ही नहीं है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, while he waited at the train station, Joe realized that the train was late. जब ट्रेन का इंतजार, जो को रियलाइज हुआ कि ट्रेन लेट हो चुकी है, लेकिन ये रियलाइजेशन उसे कब हुई है? इसलिए वो रियलाइजेशन तब हुई जब उन्होंने ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन का वेट किया। मतलब व्हेन डिड जो रियलाइज दैट द ट्रेन वाज लेट। ये क्लॉज वाला, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट अगर व्हेन के लिए स्टैंड कर रहा है, व्हाट और विच के अलावा अगर व्हेन के लिए स्टैंड कर रहा है, तो ये बन जाता है एक एडवर्ब क्लॉज। ग्रेट जॉब एवरीवन। हाउ मेनी डिड यू गेट राइट? Let me know in the comments below. See you in the next lecture.